जय भारत दोस्तों। आज का दिन पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन ही हमने अपने 3 नौजवान खोए थे, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को वैसे तो फांसी की सजा 24 मार्च की सुनाई गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने डर की वजह से इन तीनों को एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को ही सजा दे दी थी। जब इनको सजा मिली तब इनकी उम्र सिर्फ 23 से 24 साल की ही थी। शौर्य, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ दीदी, मैं कविता बोलना चाहूंगा। मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था, फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया था। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के मन को कुछ ना भाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बड़ा सा काफिला था, भारतवर्ष में लगा जैसे मेला कोई रंगीला था। लेकर जन्म इस पावन धरा पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। मौत का उनको डर न था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह न थी अपने प्राणों की, बसंती रंग का पहना चोला था। छोड़ मोह माया इस जग के अपनों को भी भुलाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। इनकलाब का नारा लिए विदा होने की ठानी थी, लटक गए फांसी पर मुख से उफ तक ना निकाली थी। देशभक्ति देख तुम्हारी सबने शुधार बहाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। सरहद के उस बंटवारे का आज तक असर दिखता है, भारत पाक की सीमाओं पर हर एक सैनिक मौत से लड़ता है। तुमने जैसा सोचा वैसा देश कोई बना नहीं पाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। अब हम आपको इन तीनों शहीदों के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में बंगा गांव, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह ने यह फैसला किया कि अब वो आगे की लड़ाई हथियारों के साथ लड़ेंगे। उसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, बम और पर्चे फेंके थे, उन बम का उद्देश्य ये नहीं था कि वो किसी की हत्या करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं। वो बम सिर्फ धमाके के लिए फेंके गए थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि उनका उद्देश्य था गिरफ्तार होकर पूरे देश को जगाना। अब मैं आपको राजगुरु जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। राजगुरु जी का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी और इतनी छोटी उम्र में ये पढ़ाई करने वाराणसी गए थे। वहाँ इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों की पढ़ाई करी और इन्हें कसरत का बड़ा शौक था। इन्हें छत्रपति शिवाजी की छापा मार टेक्निक बहुत अच्छी लगती थी, तो इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ज्वाइन करी। बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे। अब मैं आपको सुखदेव के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। इनका जन्म 15 मई 1907 में हुआ था। इन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। इन्होंने ही लाला लाजपत राय से मिलकर चंद्रशेखर आजाद से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इनको भी भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इनका और भगत सिंह और राजगुरु का ये बलिदान आज तक पूरे भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भगत सिंह का यही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद।